नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद सच सामने है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ धमाके के सबूत नहीं है। अब सवाल यह है कि हिंदू आतंकवाद का फेक नैरेटिव आखिर क्यों गढ़ा गया? क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी धर्म के नाम पर तुष्टीकरण कर वोट बैंक साधने की चाल थी? क्या हिंदू टेरर शब्द सिर्फ चुनावी लाभ के लिए गढ़ा गया था? आज का सवाल सिर्फ एक केस का नहीं, ये उस झूठ की कब्र खोदने का भी दिन है जो बरसों तक भगवा आतंकवाद के नाम पर थोपा गया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत अन्य लोगों को बरी करने पर देखेंगे कि राजधानी भोपाल में जश्न का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निवास पर ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया जा रहा है और देखेंगे कि फटाके फोड़कर यहां पर खुशियां मनाई जा रही है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट के 17 साल बाद आज कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इन 17 सालों में एक शब्द का जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई वो है भगवा आतंकवाद। वैसे तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ने में कथित तौर पर सेकुलर जमात को कोई आपत्ति नहीं हुई। आखिरकार कोर्ट ने सबको बरी कर भगवा आतंक की थ्योरी को झूठा साबित कर दिया। हिंदुओं के खिलाफ अपमान और वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन को दोषी ठहराया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्रियों ने कई बार भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। एक फेक नैरेटिव खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार 17 साल बाद उन्हें न्याय मिला। जिन्हें सुनियोजित तरीके से फंसाने की साजिश रची थी, वो एजेंडा खत्म हो गया। कोर्ट में जांच एजेंसियां कोई भी सबूत नहीं दे पाई। सारे आरोप निराधार पाए गए और कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं कोर्ट के फैसले पर प्रज्ञा ठाकुर के घर वालों ने खुशी जाहिर की। बिना आधार के बनाई थी जिन लोगों ने, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, भगवाधारी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सभी हिंदू जिन्हें टारगेट करके आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की थी, वो सारी थ्योरी उनकी धरी की धरी रह गई है और आज विजय पताका भगवा लहरा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि सत्यमेव जयते। मालेगांव विस्फोट कांड में सभी 4 लोगों का निर्दोष सिद्ध होना कांग्रेस की सहमति पर करारा प्रहार है। हिंदू हत्यारे जैसे नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस हमेशा याद रखती है, हिंदू हत्यारे कभी नहीं हो सकते। ये निर्णय सनातन धर्म, साधु संतों एवं भगवान का अपमान करने वाले लोगों को कड़ा उत्तर देता है। कांग्रेस को सभी सनातनियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती का भी बयान सामने आ गया। उमा भारती ने कहा कि मैं इतनी खुश हूं कि मेरे पास इसे बताने के लिए लफ्ज नहीं है। मैं कोर्ट के निर्णय का अभिनंदन करती हूं और रिलीफ नहीं है, ये बहुत बड़ा न्याय है। हम सबको राहत मिली है। हमको भी, हम जेल में नहीं थे, लेकिन उनसे ज़्यादा गहरी मानसिक यातना झेल रहे थे क्योंकि झूठे आरोप थे। हिंदू बहुसंख्यक समाज के द्वारा अल्पसंख्यक समाज को धमका करके वोट बैंक बनाने की तैयारी थी। खुश तो मैं होंगी ही, क्योंकि जो बात मुझे पता है कि शुरू से ही सच थी, उस पर न्यायालय की सील लग गई। कोर्ट से भगवा आतंक की थ्योरी झूठी साबित होने के बाद दिग्विजय सिंह का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। तो आपने सुना, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जरा अब बेटे जयवर्धन सिंह को भी सुनिए। जो उस समय
लोग गिरफ्तार हुए थे उनके बारे में सवाल उठाया था उस समय दिग्विजय सिंह जी ने। लेकिन कभी भी देखिए सीधी बात है, आतंकवाद होता है, इसमें कभी धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले पर जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। देखिए, ये इसके लिए अभी अपील बाकी है और जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट में महाराष्ट्र सरकार ने बहुत जल्दी अपील करी है, हम चाहेंगे आप जल्द से जल्द अपील करें। बॉम्बे बम ब्लास्ट क्या किसने रचा था? फिर इनके कहने से क्या होता है? जिसने घटना करी उस घटने के लिए अगर अदालत ने उनको बरी करा है तो हम अपील करेंगे। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों का चेहरा बेनकाब आज हुआ है। हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द जो है पहली बार दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी ने गढ़ा है, जबकि इस देश में सनातन काल से ही हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। हिंदू सदैव जो नम्र है, विनम्र है और कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं चिपकता है। न्याय हुआ है, प्रज्ञा सिंह जी का बेहद शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, एक तरह से मौत के मुँह से वापस आई है वो। हम सबकी प्रार्थना ईश्वर से वो बाइज्जत बरी हों। केवल वो नहीं, कर्नल पुरोहित और बाकी तमाम लोग जो उसमें सम्मिलित किए गए थे फर्जी केस बना करके, वो सब आज बाइज्जत भरी हुए हैं। देश को न्याय मिला है, हिंदुत्व को न्याय मिला है। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों का मुंह काला हुआ है। बीजेपी कांग्रेस को भगवा आतंकवाद वाले बयान पर घेर रही है। इसे हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस की साजिश बताते हुए उससे आड़े हाथों ले रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर AIMIM प्रमुख ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है और कई सवाल भी दागे। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? मालेगांव ब्लास्ट मामले में सियासी पारा हाई है। दोनों तरफ से बयानों के बाढ़ चलाए जा रहे हैं, अपने अपने पक्ष की दलील दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।